बुखार हो रहा है मुझे 240, सर्दी हो रही है मुझे 840 और कोल्ड हो रहा है मुझे 420। अब भैया इस वाली स्लाइड के अंदर बंदा अपनी बीमारियों का इजहार कर रहा है। कभी कह रहा मुझे बुखार है, कभी कह रहा मुझे सर्दी हो गई, कभी कह रहा मुझे कोल्ड हो गया है। अब भैया अगर आप भी अपनी कोई भी बीमारी किसी को बताना चाहते हैं ना, चाहे वो डॉक्टर है, कोई दोस्त पोस्ट है तुम्हारा, कोई रिश्तेदार है, कोई भी है, तो बीमारी बताने के अंग्रेजी में 3 जहर तरीके मैं तुम्हें बता देता हूं, कोई सा भी एक अपना लेना जो तुम्हें पसंद आए। भैया पहला तरीका है आई एम सिक विद डैश, दूसरा तरीका है आई एम सफरिंग फ्रॉम डैश, और तीसरा तरीका है आई एम कॉट अप विद डैश। अब तीनों में डैश जो लास्ट में ना, बस इसी डैश के अंदर वही वाली बीमारी भर दो जो तुम्हें बतानी है। जैसे मुझे कहना है मुझे बुखार है, तो मैं 3 तरीके से बोल सकता हूं। पहला है आई एम सिक विद फीवर, ये वाला पसंद नहीं आ रहा भैया दूसरी वैरायटी में बोल दो। आप बोल सकते हो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आया इससे तो बचपन की याद आ गई, सरकारी स्कूल में लिखते थे ना मुझे 3 दिन से ज्वर आ रहा है, आई एम सफरिंग फ्रॉम ए फीवर। और भैया तीसरा तरीका भी है आई एम कॉट अप विद फीवर, तो देखो तीनों डैश में फीवर भर दिया। अब मान लो तुम्हें बुखार नहीं है, तुम्हें कहना है मुझे सर्दी है, तो वही तीनों के लास्ट में फिर कोल्ड 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 भर दो। आप कह सकते हो आई एम सिक विद कोल्ड, आप कह सकते हो आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, या फिर आप कह सकते हो आई एम कॉट अप विद कोल्ड। तो भैया 3 तरीके हैं, जो भी बीमारी है उसकी इंग्लिश बस लास्ट में चिपका दो। आई एम श्योर आपको मजा आ गया होगा ये जान के।